ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। रात के 2 बजे चारों ओर रात का अंधेरा छाया हुआ था। एक सफेद कार सड़क पर अपने पूरी स्पीड से चल रही थी। कार चलाने वाले लड़के की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक हाथ से वह अपने बहते हुए आंसू को साफ कर रहा था और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग को संभाले हुए था, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके मुंह के एक कोने से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था अभी अभी वह किसी से लड़ाई करके आया हो। लड़के ने कार की स्टीयरिंग पर अपने एक हाथ से मुक्का मारा और गुस्से में अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, आखिरकार क्यों 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 तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो? क्यों? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। इतना भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? आज की दुनिया में भी तुम्हारी सोच क्यों नहीं बदलती है? मैं इस तरह सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रह सकता, और मैं तुम्हें किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकता। मुझे जलन होती है। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता है? लड़का अपना गुस्सा दिखाते हुए गाड़ी फुल स्पीड में हाईवे ब्रिज पर चला रहा था। लड़का अपने आप में खोया हुआ था। तभी लड़के की नज़र अचानक से कार की खिड़की से बाहर की ओर हो गई तो उसने देखा कि एक लड़की हाईवे ब्रिज पर खड़ी है और ब्रिज से नीचे पानी की ओर देख रही है। लड़का अपनी नज़र हटाने वाला ही था कि तभी लड़की नीचे पानी में कूदने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। ये देखकर लड़का चौंक गया और उसने तुरंत अपनी कार का ब्रेक लगा दिया और फिर कार से उतरकर लड़की की ओर भागने लगा। ओह हेलो सुनो, चिल्लाते हुए उस लड़की की ओर भागते हुए बोला, पागल लड़की, क्या कर रही है? इतनी जल्दी क्या है मरने की? अरे रुक जा, मैं आ रहा हूँ। लड़की चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। लड़की अपने पीछे किसी लड़के की आवाज सुनकर पीछे की ओर देखा तो उसे सड़क के दूसरी ओर से एक लड़का भागता हुआ उसी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। लड़का लगातार बोले जा रहा था, ऐसा मत करो, मैं आ रहा हूँ, प्लीज मेरी माँ मत कर। लड़का लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लड़की और जल्दी चढ़ने की कोशिश करने लगी और आखिरकार वो दीवार पर चढ़ गई। जैसे ही वो लड़की पानी में कूदने वाली ही थी कि लड़के ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और हौंफते हुए बोला, पकड़ लिया? पागल हो क्या? क्या कर रही हो? दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास? यार, आत्महत्या करना किसी भी चीज का सल्यूशन नहीं है। इतना सा नहीं पता तुम्हें? पता नहीं आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, दिल टूटता नहीं है और ये आत्महत्या करने के लिए भाग आती है। रूद धीरे से मन ही मन बोला, अच्छा है मैं लड़की नहीं हूं, वरना अभी मैं भी इसी की जगह होता। लड़की ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। ये मेरी जिंदगी है, मैं इसका कुछ भी करूं। तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से रोकने वाले? मुझे नहीं जीना। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो मुझे। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? रूद, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी क्या दिक्कत है? मैं मरूं या जीऊं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लड़की दीवार से उतरने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार कूदने की जिद करे जा रही थी। रूद ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम्हें मरना था तो मेरे सामने ही मरने की क्या जरूरत थी? तुम क्या थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी मरने, या पहले ही मर जाती? तभी जरूरी था जब मेरी कार यहाँ से जा रही थी। अभी आना था तुम्हें मरने के लिए, और कोई टाइम नहीं मिला तुम्हें। रात के 2 बजे भूतों की तरह घूम रही हो, वो भी मरने के लिए। फिर तुम भी भूत हो क्या? नहीं, वो मैं तो। देखो, अब मैंने तुम्हें देख लिया है तो मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, इसलिए नीचे आ जाओ। लड़की दीवार पर बैठ गई और बोली, नहीं कूद रही, अब हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन रुद्र ने भी जिद करते हुए कहा, नहीं, पहले नीचे आओ, फिर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा, वरना मुझे जबरदस्ती तुम्हें नीचे लाना होगा। मैं शरीफ घर का लड़का हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए समझा रहा हूँ, नीचे आ जाओ। ये सुनकर लड़की ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ बैठ भी नहीं सकती क्या? रुद्र ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, हाँ बैठ सकते हो, पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। पता नहीं तुम कब कूद जाओ, अगर तुम्हें बैठना है तो बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाता। ये सुनकर लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी।
उस लड़की को शांत होते देख रुद्र ने उसकी तरफ देख पूछा, अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की एक बार फिर मुंह बनाते हुए बोली, क्यों बताऊं? और तुमसे मतलब? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब तो है, अभी अभी जान बचाई है मैंने तुम्हारी, और मुझे पता होना चाहिए मैंने किस इंसान की जान बचाई है, और इसलिए तुम्हें मुझे अपना नाम बताना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई नाम नहीं है तो शायद। लड़की, वैसे भी नाम तो होगा ही, जैसे मेरा नाम रुद्र है। अब तो मैंने अपना नाम भी बता दिया, अब तो बता सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, क्यारा कश्यप। क्यारा कश्यप नाम है मेरा। रुद्र काफी प्यारा नाम है। रुद्र दीवार पर बैठ रहा था तो उसकी पकड़ लड़की की कलाई पर ढीली हो गई और लड़की ने इसका फायदा उठाकर कूदने की फिर से कोशिश की, लेकिन रुद्र ने उसे देख लिया और फिर से झट से उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे पागल लड़की, खुद तो मरेगी, मुझे भी मारेगी क्या? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। लेकिन लड़की जबरदस्ती उससे अपना हाथ छुड़ाकर कूदने की कोशिश करने लगी और बोली, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो। रुद्र ने भी अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। उन दोनों के इसी झगड़े में लड़की का पैर फिसल गया और रुद्र उसका हाथ पकड़े हुए था, इसलिए रुद्र और क्यारा दोनों ही साथ में पानी में गिर गए। रुद्र को स्विमिंग कम आती थी, वह क्यारा को बचाने के लिए पानी की गहराई में जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका दम घुटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने क्यारा का हाथ पकड़ लिया था। क्यारा का भी दम घुटने लगा था और ताकि क्यारा सांस ले सके इसलिए रुद्र ने अपने होठों को क्यारा के होठों से लगा दिया और रुद्र ऊपर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन रुद्र अभी भी उसे पानी से ऊपर लाने कामयाब नहीं हो पा रहा था और अब वो भी क्यारा को अपने साथ पानी के ऊपर नहीं ला पा रहा था, इसलिए दोनों साथ में पानी की गहराई में जाते जा रहे थे। मौत को अपने इतने करीब देख रुद्र को अपनी अभी तक की पूरी जिंदगी उसके सामने नजर आने लगी, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका प्यार, और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो उस लड़की के साथ पानी की गहराई में चला जा रहा था। उसे अपना अंतिम समय साफ नजर आ रहा था। लाइक और सब्सक्राइब कर ले, अब एपिसोड में आगे। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोगों ने क्यारा और रुद्र को पानी में गिरते हुए देख लिया था। उनमें से किसी ने पुलिस में और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिया था। कुछ देर बाद ही रुद्र और क्यारा को नदी से निकाल लिया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। 4 घंटे पहले रॉयल क्लब में चारों ओर शोर मचा हुआ था। गानों की धुन पर लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे। रुद्र और उसके दोस्त साथ में बैठे हुए थे। उनके सामने टेबल पर बियर की बोतल और खाने के सामान पड़ा था। रुद्र के दोस्त उससे पूछते हैं, रुद्र आज की पार्टी किस खुशी में है, ये बताओगे हमें, कितनी देर से हम यहाँ हैं, लेकिन पार्टी किस लिए है ये तो बताया ही नहीं, और अब बता भी दो यार, कितना तड़पाओगे। रुद्र सोफे पर पीछे की ओर झुकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता, ये कैसे हो सकता है, तुमने ही तो हमें फोन करके यहाँ बुलाया है, तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं पता। हाँ मैंने तुम्हें कॉल किया और यहाँ बुलाया, लेकिन आज की पार्टी आरव ने दी है, मैंने नहीं, मैंने तो बस तुम्हें फोन करने का काम किया। लेकिन आरव से पूछे कैसे, देखो उसे, वह कैसे वहां लड़कियों के साथ डांस कर रहा है। रोहित आरव को बुलाता है, लेकिन आरव गानों की धुन में खोया हुआ था। रोहित आरव जो भी इशारे करता है आरव उन्हें देखता ही नहीं और ना ही उसकी आवाज सुना रहा था। रुद्र कहता है, रहने दो, थक कर अपने आप आ जाएगा। शायद तुम सही कह रहे हो। कुछ देर में आरव अपने आप आ जाता है, जैसा रुद्र ने कहा था। यार रुद्र, तुम इसे कितने अच्छे से जानते हो। आरव आते ही बियर का गिलास उठाता है और पीने लगता है। कैसे हो तुम सब, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मत शर्माना, आज खुलकर पियो, आज की पार्टी मेरी ओर से। रोहित कहता है, ये तो बता पार्टी किस लिए है, तुमने खुशी तो बता ही नहीं। आरव खड़ा होता है और कहता है, आज की पार्टी इसलिए क्योंकि रुद्र की गर्लफ्रेंड बन गई। सभी का रिएक्शन एक साथ आता है। क्या सब हैरान थे? और आरव फिर से कहता, यह मजाक था यार, तुमने तो हमें झटका ही दे दिया था, अब असली वजह बताओ। आरव कहता है, असली वजह यह है कि मुझे सच्चा प्यार हो गया और मेरे प्यार का नाम सोनाली है। रोहित कहता है, इतनी सी बात, हमें तो लगा बहुत बड़ी खुशखबरी होगी इसलिए तुमने ये पार्टी दी होगी। यह क्या तुम लोग खुश नहीं है मेरी खुशी में? तुम्हें पता भी मुझे कितनी मेहनत लगी है उसे मनाने में। जय कहता है, और यह सच्चा प्यार अब आपको कौन सी बार हुआ है? तुझे नंबर भी याद है? ये कौन सी है? तुझे इतनी बार प्यार हुआ है कि तुझे नंबर भी याद नहीं होगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता आरव। दूसरी ओर रुद्र आरव की ओर देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत था, कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे, एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। रोहित रुद्र से कहता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया रुद्र, तुमने आरव को अपना दोस्त कैसे बना लिया? तुम दोनों एकदम अलग हो।
जय कहता है, रोहित तुम तो जानते हो ना, बचपन से ये दोनों साथ हैं, ये दोनों दोस्त भी हैं और साथ में पड़ोसी भी। और रुद्र जब से अपनी मास्टर कंप्लीट करके यहाँ वाई सिटी वापस आया तब से मैंने रुद्र को आरव के साथ ही देखा है। नहीं तो लोग पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, लेकिन इन्हें देखकर लगता ही नहीं है दोनों इतने साल अलग रहे थे। विक्रम कहता है, मुझे कभी कभी आरव से जलन होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास रुद्र जैसा दोस्त है और हर लड़की उस पर मरती है, तभी तो इतनी आसानी से इसे नई गर्लफ्रेंड मिल जाती है। और मुझे देखो, मैं आज तक सिंगल हूँ। रुद्र शांत रहता है, वह कुछ नहीं कहता। आरव कहता है, बस बहुत हो गया, तुम मुझसे जलना बंद करो और अपनी बकवास भी बंद करो। रोहित रुद्र से पूछता है, रुद्र क्या तुम्हारी कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी? ऐसा तो है नहीं हो सकता कि तुम्हें आज तक किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद देखा है तुमने कई लड़कियों को रिजेक्ट किया था। तुम्हें आज तक कोई पसंद ही नहीं आई और तुम्हारा दोस्त हर महीने गर्लफ्रेंड बदलता रहता है और तुम्हारी कोई नहीं है, ये काफी अजीब है। जय मजाक करते हुए कहता है, वो शायद इसलिए रुद्र को लड़कियां पसंद नहीं होगी, क्या पता रुद्र को लड़के पसंद हो, और हो सकता है रुद्र ने अपने पहली किस भी किसी लड़के को ही की होगी। रुद्र जय की इस बात पर भी चुप रहता है, लेकिन आरव जैसे ही जय के आखिरी शब्दों को सुनता है उसका बियर का गिलास उसके हाथ से छूट जाता है। आरव का चेहरा हल्का पीला पड़ गया था। रोहित कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे चेहरे पर अचानक से पसीना कैसे आ गया? रुद्र आरव की ओर देख रहा था लेकिन शांत रहता है और कुछ नहीं कहता। वह लगातार बस एकटक आरव के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। आरव रुद्र की ओर बिना देखे अपने चेहरे का पसीना पहुंचता है और वहां से उठकर जाने लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊंगा। इसे क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था, अचानक से क्या हो गया? अभी हंस रहा था और अब? विक्रम रुद्र से पूछता है, रुद्र तुम्हें कुछ पता है अचानक से आरव को क्या हुआ? रुद्र सोफे से उठता है और कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन आरव, उसकी फिक्र मत करो, वो ठीक है। मतलब पार्टी खत्म? रोहित कहता है, रुद्र तुम्हें आरव के साथ नहीं जाना। रुद्र रोहित की बातों को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। अब इसे क्या हुआ? थोड़ी देर बाद आरव वापस आ जाता है। वह देखता है रुद्र वहां नहीं है। रोहित से पूछता है, रुद्र कहाँ गया? वो घर चला गया। उसने जाने से पहले कुछ कहा? कुछ नहीं बताया उसने, बस यही कहा घर जा रहा हूँ और चला गया। वे चारों भी 15 से 20 मिनट और वहां रहते हैं और फिर क्लब से निकल जाते हैं। आरव रोहित और जय विक्रम को बाय बोलकर अपनी कार की ओर चला जाता है। आरव अपनी कार का दरवाजा खोलने वाला होता है, उसके पीछे से आवाज आती है, मुझे कुछ बात करनी है। लाइक और सब्सक्राइब कर ले अब एपिसोड में आगे। आरव रोहित, जय और विक्रम को बाय बोलकर अपनी कार की ओर चला जाता है। आरव जैसे अपनी कार का दरवाजा खोलने वाला होता है तभी उसके पीछे से आवाज आती है, मुझे कुछ बात करनी है। आरव अपने पीछे से अचानक से आवाज सुनकर चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, वह रुद्र होता है। रुद्र पिलर का सहारा लिए हुए खड़ा रहता है। रुद्र के हाथ में सिगरेट रहती है। रुद्र कभी भी सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन उसे जलती हुई सिगरेट अपने हाथ में रखना पसंद था। ये बात आरव अच्छे से जानता था। आरव देखता है नीचे फर्श पर 4 से 5 सिगरेट जली हुई पड़ी थी। रुद्र, ये तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम तो घर चले गए थे, यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हो? और अगर तुम्हें रुकना था तुम मेरे साथ क्लब में रुक सकते थे। बात करनी है वह तुम मुझसे अंदर भी कर सकते थे और घर पर भी कर सकते थे। तुम भूल गए हो क्या? हम पड़ोसी भी हैं, तो तुम मुझसे घर पर बात कर सकते थे। यहाँ इस तरह से इंतजार करने के लिए क्या जरूरत थी तुम्हें? रुद्र आरव की ओर धीरे धीरे आता है और कहता है, क्या याद है तुम्हें? क्या याद है? मुझे किस बारे में बात कर रहे? मुझे समझ नहीं आया। अपने दिमाग पर जोर दो, तुम समझ जाओगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। रुद्र, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? उस रात के बारे में क्या याद है तुम्हें? अब आरव का चेहरा हल्का पीला पड़ने लगा था, उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। रुद्र आरव के ओर करीब आता है और उससे कहता है, बताओ मुझे क्या याद है तुम्हें? डरा क्यों रहे हो तुम मुझे? तुम्हें तो पता है ना, ड्रिंक करने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए विश्वास करो मेरा, सच में मुझे कुछ याद नहीं। चलो तुम्हें ये तो याद आया मैं किस रात का बात कर रहा हूँ। आरव ये सुनते ही और घबरा जाता है। आरव कहता है, इतना करीब मत आओ, थोड़ा दूर रहो। मैंने कहा ना मुझे कुछ याद नहीं। रुद्र आरव के और करीब जाता है। अब रुद्र और आरव आमने सामने थे। रुद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा ना मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद करवाने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर रुद्र आरव के गर्दन पर अपना हाथ रखता है और उसके चेहरे की ओर झुकता है। आरव रुद्र को ऐसा करता है देख घबरा जाता है और उसे धक्का देकर अपने से दूर कर देता है। क्या कर रहे हो?
मैंने कहा ना कि मुझसे दूर रहो। क्या सुनना चाहते हो तुम? यही सुनना चाहते हो ना कि उस रात जब मैं नशे की हालत में था तो तुमने मुझे किस की थी? और हाँ, मुझे पता है तुम्हारी वो पहली किस थी। ये सुनना था ना तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। बोलो अब क्या करोगे? रूथ, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। मुझे लगा तुम भूल जाओगे और पहले जैसे रहोगे। रूथ, मुझे नहीं पता तुम्हें लड़के क्यों पसंद है, लेकिन अब मुझे ये पता है कि तुम लड़कियों से दूर क्यों रहते हो। क्यों तुम्हारी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्योंकि तुम्हें लड़कियां पसंद ही नहीं है। तुम तो क्या पूरा करो, रुक क्यों गए? रूथ, रहने देते हैं, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें इसका पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का। मैं इसका लिए तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन याद रहे रूथ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लड़कियां पसंद है, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं, तुम्हें ये समझना होगा। और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, तुम ये जानते हो। दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। रूथ कहता है, नहीं, मुझे लड़के पसंद नहीं है। मैंने कभी भी किसी भी लड़के को उस नज़र से नहीं देखा। और रही तुम्हारी बात, तो मैं मानता हूँ मुझे तुम पसंद हो, और हाँ, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, और मुझे आज से नहीं, मुझे तुम बचपन से पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर वक्त रहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी भी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम इस तरह से पसंद हो, लेकिन जब मैं तुमसे दूर रहा तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। रूथ, बकवास बंद करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रूथ, तुम और मैं बचपन से दोस्त हैं, हम साथ में खेले, हम साथ में बड़े हुए, साथ स्कूल गए हैं, लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। रूथ, यह सब भूल जाओ, भूल जाओ। ऐसा कुछ भी हुआ था जो मैंने कुछ भी कहा है, हम पहले की तरह दोस्त रहेंगे। रूथ कहता है, मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग बता दी है, और अब मैं तुम्हें दोबारा एक दोस्त की तरह देख नहीं सकता, मुझसे यह नहीं होगा। रूथ, तुम समझना क्यों नहीं चाहते हो? रूथ, मुझे अब तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो, मैं अपना एक अच्छा दोस्त खोना नहीं चाहता। रूथ कहता है, आरव, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रहना चाहता, तुम मुझे एक मौका देकर देखो। रूथ, क्या बकवास करे, अब बहुत हो गया, चुप हो जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी एक गर्लफ्रेंड है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया है। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो, मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ। रूथ आरव के करीब जाता है, उसकी ओर बढ़ता है, आरव अपने पांव पीछे लेने लगता है। रुद्र आरव का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव ने उसका हाथ में झटक दिया और रुद्र के मुंह पर एक घुसा मार दिया, जिसके कारण रुद्र के मुंह के एक कोने से खून निकलने लगा। आरव गुस्से में कहता है, रुद्र, चले जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारी और मेरी दोस्ती, चले जाओ यहाँ से, मैं अपनी हद भूल जाओ उससे पहले चले जाओ। ये सुनकर रुद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरव ने अपनी जिंदगी में कभी भी रुद्र की आंखों में आंसू नहीं देखे थे, क्योंकि रुद्र कभी भी रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से था। आरव रुद्र की ओर देखे जा रहा था। रुद्र कहता है, ठीक है आरव, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। इतना कहकर रुद्र अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। आरव वहीं खड़े रहकर रुद्र की कार को जाते हुए देखता रहता है, गुस्से में अपनी कार पर एक पंच मारता है। फ्लैशबैक ओवर। इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। आरव पार्किंग में खड़ा रहता है, रुद्र आरव को उसी तरह वहीं छोड़कर चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। हॉस्पिटल में रुद्र को आज 20 दिन हो गए थे। 20 दिन से रुद्र कोमा में था और वहीं हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। रुद्र अपनी आंखें खोलता है, उसका सर घूम रहा था। रुद्र के मुंह से निकलता है, मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ, थैंक गॉड। मेरी फैमिली कहाँ है? रुद्र को होश में आता देख नर्स डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर रुद्र को चेक करने आता है। डॉक्टर रुद्र से कहता है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम्हें थोड़ी देर और आराम करने की जरूरत है, अभी अपने सर पर इतना दबाव मत डालो। रुद्र को आराम मिले इसलिए डॉक्टर उसे वापस से नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है। रुद्र के फिर से सोने के बाद डॉक्टर नर्स से कहता है, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और उन्हें बताओ ये होश में आ गई है। आखिरकार इसे होश तो आया, यह अच्छी बात है। नर्स कहती है, ठीक है डॉक्टर, अभी मैं इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देती हूँ। 3 घंटे बाद रुद्र अपनी आंखें फिर से खोलता है। वो देखता है नर्स का हाथ उसकी बॉडी पर होता है। नर्स रुद्र की बॉडी को साफ कर रही थी। रुद्र झटके से नर्स का हाथ हटा देता है और खड़ा होता है, कहता है, यह क्या कर रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम मुझे इस तरह से क्यों छू रही हो? इस हॉस्पिटल में आदमी काम नहीं करते हैं क्या? नर्स कहती है, काम तो करते हैं, वो क्यों चाहिए तुम्हें? देखो मुझे पता है ये तुम्हारा काम है।
एक लड़की किसी अनजान इंसान की बॉडी पर इस तरह से हाथ लगाए अच्छा नहीं लगता और स्पेशली प्राइवेट पार्ट पर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए किसी आदमी को कह दो। नर्स रुद्र की बातें सुनकर उसे एकटक देखे जा रही थी। नर्स अपने आप से कहती है, इसका दिमाग खराब हो गया। रुद्र कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, जाओ बुलाओ। रुद्र ने ब्लैंकेट अपने शरीर पर ओढ़ रखी थी। नर्स कहती है, तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी बॉडी एक आदमी साफ करे और मैं यहाँ से चली जाऊँ? रुद्र कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि यह लड़की पागल हो गई है, पानी में गिरने से इसका दिमाग खराब हो गया है शायद। तुम एक लड़की होकर भी ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें ये 6 फीट का लड़का नजर नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें किस एंगल से लड़की दिख रहा हूँ? नर्स रुद्र की ओर एकटक देखे जा रही थी और धीमी आवाज में अपने आप से कहती है, ये तो सच में पागल हो गई है, अब इसकी फैमिली का क्या होगा? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक औरत कमरे के अंदर आती है और रूम में आते ही रुद्र को गले से लगा लेती है। औरत कहती है, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, 20 दिन से तुम कोमा में थी, तुम्हें पता भी है मेरा तुम्हारे बिना क्या हाल था, मैं कितनी घबरा गई थी तुम्हारे लिए। रुद्र कहता है, हेलो आंटी, आप कौन हैं? मैं आपको जानता हूँ। औरत ये सुनकर शॉक हो जाती है। वह औरत कहती है, क्या कह रही हो आंटी, मैं तुम्हारी आंटी और तुम मुझे जानती नहीं हो? कैसी बातें कर रही हो, क्या कह रही हो, पता भी है तुम्हें क्यारा? औरत नर्स की ओर देखती है, कहती है, यह ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैम, वो मैम जब से होश में आए है तब से यह अजीब बातें कर रही है और अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रही है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। रुद्र कहता है, मैं कोई क्यारा नहीं हूँ और कोई लड़की भी नहीं हूँ। क्यारा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपनी माँ को कैसे भूल सकती हो? रुद्र अपने मन में क्यारा का नाम सोचने लगता है, याद करने लगता है, ये क्यारा कौन है? उसे याद आता है, क्यारा वही लड़की थी जो उसके साथ नदी में गिरी थी। रुद्र अपने आप की बॉडी चेक करने लगता है, अपनी ब्रेस्ट देखकर घबरा जाता है। रुद्र बेड से खड़ा होता है और इधर उधर घूमने लगता है। क्यारा, तुम ढूंढ क्या कर रही हो? आईना आपके पास है? नहीं, मेरे पास फोन है, तुम्हें चाहिए तो उसका कैमरा यूज कर सकते हैं। मुझे आपके फोन का कैमरा ओपन करके आपको फोन दीजिए। रुद्र अपने आप को कैमरे में देखता है, उसे फोन में एक लड़की का चेहरा नजर आ रहा था और अपने आप को इस तरह देखकर हैरान हो जाता है। ये वही लड़की थी जिसके साथ रुद्र नदी में गिरा था। अब रुद्र की आत्मा उसे लड़की के शरीर में था। जो भी देखता है उस पर विश्वास नहीं करता। रुद्र कहता है, जरूर है, ये सपना है, पक्का सपना ही है। अपने आप को चुटी काटता है। दर्द महसूस होने पर उसे पता चलता है ये सपना नहीं हकीकत है। क्यारा, क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे डरा रही हो। अब आंटी, आंटी, फिर से आंटी। क्यारा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हूँ? हाँ मॉम, आप मुझे बताएंगी, मेरे साथ एक लड़का भी नदी में गिरा था और वो लड़का अब कहाँ है? वह ठीक है ना? हाँ, तुम्हारे साथ एक लड़का भी पानी में गिरा था, उसी लड़के की वजह से आज तुम्हारी है ऐसी हालत है। ना ही तुम उसे बचाने के लिए जाती और ना ही तुम्हारा पैर फिसलता और ना ही तुम उसके साथ नदी में गिरती। वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से मेरी बेटी की भी जान मुसीबत में आ गई। मैं आत्महत्या मॉम, लेकिन वह लड़का ठीक तो है ना? उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वह रास्ते में हॉस्पिटल आते वक्त ही मर गया था। क्या कह रहे हैं, मर गया? और उसकी बॉडी? उसकी बॉडी तो उसकी फैमिली को दे दी गई होगी, अभी तक तो उसका अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। अंतिम संस्कार? मेरी बॉडी जल गई, अब मैं जिंदगी भर इस लड़की के शरीर में रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? लाइक और सब्सक्राइब कर ले अब एपिसोड में आगे। क्यारा की माँ रुद्र को बताती है वो लड़का हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुका था। रुद्र यह सुनकर हैरान था, उसे काफी बड़ा धक्का लगा था। रुद्र यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वह मर कैसे करता है। रुद्र क्यारा की माँ से पूछता है, लड़के की बॉडी का क्या हुआ? वह तो ठीक है ना? उसकी बॉडी को तो उसकी फैमिली अपने साथ ले गई थी और अभी तक तो उसका अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। 20 दिन हो चुके हैं इस बात को, आपका मतलब है मेरी बॉडी भी जला दी गई है, मेरा अंतिम संस्कार हो चुका है? यह क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा नहीं, उस लड़के का। रुद्र अपने आप को शांत करता है और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ में आता है उसकी आत्मा अभी क्यारा के शरीर में है और क्यारा की आत्मा उसके शरीर में नहीं है। इसके अलावा रुद्र का अंतिम संस्कार हो चुका है। पूरी दुनिया की नज़र में रुद्र मर चुका है, लेकिन क्यारा दुनिया की नज़र में जिंदा है, लेकिन असलियत में क्यारा मर चुकी है। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी फैमिली का क्या हाल होगा? मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह लोग तो मुझे मरा हुआ समझ रहे होंगे, और जब क्यारा की माँ को पता चलेगा कि उनकी बेटी मर चुकी है तो इनको कैसा लगेगा? क्यारा, चुप क्यों हो तुम?
क्या सोच रही हो? एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। क्यारा, तुम्हारे डैड हॉस्पिटल आ रहे हैं। अगर उनके सामने भी तुम्हारी ऐसी हरकतें रही तो वह तुम पर गुस्सा हो सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हें डांटे। क्यारा, अपने लिए एक और मुसीबत मोल क्यों लेना चाहती हो? अभी तो तुम इस हालत में भी नहीं हो, तुम उसे संभाल पाओ। रूथ नहीं जानता था उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता था। वह क्यारा की फैमिली को भी बिल्कुल नहीं जाता था, लेकिन क्यारा की मां की बातों से उसने यह अंदाजा लगा लिया था कि क्यारा और उसके पिता के रिश्ते ठीक नहीं थे। रूथ ने अपना सर हाँ में हिलाया और बेड पर बैठ गया। रूथ इंतजार करने और सब कुछ देखने के अलावा अभी कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद कमरे में एक आदमी आता है जिसकी उम्र लगभग 45 से 46 लग रही थी। उसके पीछे एक आदमी और रहता है। उसके साथ आए सभी बॉडीगार्ड कमरे के बाहर रुक गए थे। वह आदमी आदित्य कश्यप, क्यारा के डैड थे। आदित्य क्यारा के पास आता है, उसे एक बार देखता है, फिर दूसरी और अपनी पत्नी से कहता है, इनकी तबीयत कैसी है? सविता कहती है, यह अभी पहले से काफी बेहतर है, बस डॉक्टर ने कहा है इतने समय कोमा में रहने के कारण ये थोड़ा अजीब बर्ताव कर सकती है, ये कभी कभी कुछ बातें भी भूल सकती है। सविता, ठीक है सविता, आप बाहर जाए, इनके लिए कुछ खाने को ले आए, हम इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। सविता क्यारा से कहती है, हम अभी आपके लिए कुछ लेकर आते, और वहां से चली जाती है। अब उस कमरे में आदित्य, क्यारा और आदित्य का असिस्टेंट राजीव था। आदित्य को देखकर रुद्र अपने मन में सोचने लगता है, इस इंसान को मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसे कहाँ देखा है। आप कुछ सोच रही है? नहीं, आदित्य कहता है, क्यारा हम जानते हैं आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी, आपने ऐसा क्यों किया हम नहीं पूछेंगे। रुद्र अपने मन में सोच रहा होता है, कैसा आदमी है, इसे फर्क ही नहीं पड़ता उसकी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसे कोई परवाह नहीं है। आपकी हमेशा से अपनी समस्याओं से भागने की आदत रही है और आपने इस बार इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया था। आपके लिए अच्छा होगा समस्याओं का सामना करना सीखे, भागना नहीं जो आप हमेशा करती है। भगवान ने आपको एक मौका और दिया है, लेकिन बार बार नहीं मिलेगा। किसी को यह ना पता चले कि क्यारा आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसलिए आपके बारे में हमने पुलिस में और मीडिया वालों को ये कहा है कि आप वहां सुसाइड करने नहीं गई थी, बल्कि आप वहां उस लड़के को बचा रही थी और उसे बचाने के चक्कर में आपका पांव फिसला और आप उस लड़के के साथ नदी में गिर गई। आपको किसी को भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्यारा, आप वहां सुसाइड करने गई थी, परिवार में भी किसी को नहीं और अपने दोस्तों को भी नहीं बतानी है, ये बात याद रखिएगा। और आपके द्वारा दिए गए बयान को झूठा साबित करने के लिए वह लड़का अब जिंदा नहीं है, वह लड़का मर चुका है, आपके बयान पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। आपको पुलिस में यही बयान देना है, समझ गए आप? लेकिन ये सच नहीं है, एक इंसान की जान चली गई है आपकी बेटी के कारण, और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके लिए किसी की जान जाना छोटी सी बात है। जो मर गया उसके बारे में सोचने का वक्त अभी नहीं है। इस समय अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपनी माँ के बारे में सोचिए। अगर पुलिस को और मीडिया को ये पता चला आदित्य कश्यप की बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की, तब जानती है उसका अंजाम क्या होगा। आत्महत्या करने के जुर्म में आपको जेल हो सकती है और आपके कारण एक लड़के की मौत भी हुई है। मीडिया में चारों ओर आपकी न्यूज़ होगी। इसके अलावा हमारे बारे में कहा जाएगा, जो आदित्य कश्यप अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वह इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ कहलाने के लायक नहीं है। कश्यप परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। आप ऐसा चाहती है? रुद्र सोचने लगता है, मुझे जेल तो जाना पड़ सकता है क्योंकि सुसाइड करना गुनाह, और क्या पता मुझ पर अपनी ही मौत इल्जाम भी लग जाए। इसे देखकर लगता भी नहीं है यह आदमी मुझे जेल से बाहर निकालेगा। रहा मेरे परिवार का सवाल, तो उनके लिए तो उनके बेटे की मौत का कारण क्यारा है, तो वह मेरी मदद क्यों करेंगे? वैसे भी मैं तो अभी जिंदा हूँ, मरी तो इन्हीं की बेटी है, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। क्या सोच रही है आप तैयार है या नहीं? क्यारा अपना सर हाँ में हिलाते हैं, हम करेंगे। आपको पुलिस को क्या कहना है इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कहना है आपको राजीव समझा देंगे, और बाकी जो भी फॉर्मेलिटी होगी वह सब भी राजीव हैंडल कर लेंगे। एक बात और याद रहे, आप अपनी माँ को गलती से भी यह मत बताना कि आपने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हम नहीं चाहते कि आपके कारण सविता परेशान हो। अगर आप हमसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी माँ और अपने छोटे भाई से थोड़ा भी प्यार करती हैं, तो किसी भी समस्या से भागने के लिए दोबारा आत्महत्या का रास्ता मत चुनना। आदित्य जाते जाते क्यारा से कहता है, एक बात और कभी मत भूलना, आपके कारण एक इंसान ने अपनी जान गंवाई है, तो इस नई जिंदगी की थोड़ी कदर करना। इतना कहकर आदित्य वहां से निकल जाता है। आदित्य वहां से निकल जाता है। रुद्र आदित्य को बस पीछे से जाते हुए देखता रहता है। रुद्र अपने आप से कहता है,
यह इंसान अगर अपनी बेटी के सामने थोड़ा सा प्यार दिखा देता तो इसका क्या बिगड़ जाता। आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ होती और मैं भी जिंदा होता, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तुम्हें मुझे झेलना होगा। ऑल द बेस्ट। राजीव कहता है, क्यारा आप अभी आराम करें, जब भी आपको पुलिस से मिलना होगा आपको बता दिया जाएगा। रुद्र हॉस्पिटल बेड पर लेट जाता है और छत की ओर देखते हुए सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है। मैं इस बात की खुशी बनाऊं कि मैं जिंदा हूं, इस बात के लिए दुखी रहूं। मेरी बॉडी जला दी गई है, पूरी दुनिया के सामने मैं मर चुका हूं। जिसे बचाने की कोशिश की थी आज उसी की बॉडी में मुझे नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। ऐसी भी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से क्यारा को आत्महत्या करनी पड़ी। मुझे अब पूरी उम्र क्यारा बनकर रहना है, तो मुझे उसकी फैमिली और क्यारा के बारे में सब कुछ जानना होगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक बार अपनी फैमिली और आराव से मिलना चाहता हूं। मुझे उन्हें बताना होगा मेरे साथ क्या हुआ है, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। 2 दिन बाद क्यारा ने पुलिस और मीडिया में वही बयान दिया था जैसा राजीव और आदित्य ने कहा था, जिसके कारण क्यारा पर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं लगा। राजीव ने इस मामले को इस तरह से ठंडा कर दिया जैसे कि यह घटना कभी हुई नहीं थी। हर जगह से क्यारा से जुड़े रिकॉर्ड हटा दिए गए थे। सविता क्यारा को घर ले जाती है। क्यारा का घर रुद्र के घर के मुकाबले काफी आलीशान था। सविता रुद्र को क्यारा के कमरे में छोड़कर चली जाती है, उसे कहती है तुम आराम करो। रुद्र कहता है, इस घर में मुझे सिर्फ नौकर दिखाई दिए हैं, सभी फैमिली मेंबर कहाँ है। इतने दिन से हॉस्पिटल से आने के बाद भी कोई मिलने नहीं आया, लेकिन उससे पहले मुझे हर एक फैमिली मेंबर के बारे में पता करना होगा। बिना तैयारी के मैं उनसे मिल नहीं सकता। 2 दिन में रुद्र ने क्यारा के फोन की मदद से क्यारा की फैमिली के बारे में पता कर लिया था। उसके लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई थी क्योंकि इंटरनेट पर उसकी फैमिली के बैकग्राउंड और बिजनेस के बारे में सब था। आदित्य कश्यप के पिता राज कश्यप क्रिएटिव आर्ट की शुरुआत की थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी थी। क्रिएटिव आर्ट कश्यप परिवार की सबसे बड़ी कंपनी भी थी। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नंबर 1 थी। अभी क्रिएटिव आर्ट का सीईओ आदित्य था, उससे जुड़े हर डिसीजन आदित्य के ही होते थे। राज कश्यप कंपनी का चेयरमैन था। आदित्य अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहता है। उसे अपने काम को लेकर कभी भी किसी भी प्रकार की गलती पसंद नहीं थी। राज के 2 बेटे और 1 बेटी है। राज अपने सबसे काबिल संतान को ही आर्ट क्रिएटिव देना चाहता था, इसलिए उसने आदित्य को चुना था। आदित्य के बाद में अगला सीईओ कौन होगा इसका डिसीजन भी राज का ही होगा। ऐसा नहीं था कश्यप परिवार का बिजनेस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ही सीमित था, बल्कि उनका बिजनेस हर इंडस्ट्री में फैला हुआ था। लेकिन आर्ट क्रिएटिव एंटरटेनमेंट से होने के कारण ज्यादा पॉपुलर थी। देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आर्ट क्रिएटिव को नहीं जानता होगा। हर एक न्यू कमर का यही सपना होता था कि उसका डेब्यू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्ट क्रिएटिव के जरिए हो। आदित्य और सविता के 2 बच्चे थे, क्यारा और कार्तिक। विनीत के 3 बच्चे थे, श्रेया, मोहित और मायरा। श्रेया उम्र में सबसे बड़ी थी। मोहित और क्यारा लगभग एक ही उम्र के थे। मायरा और कार्तिक भी लगभग एक ही उम्र के थे। क्यारा की बुआ वंदना के 2 बच्चे थे, समीर और सिया। रुद्र ने क्यारा के परिवार के सारे सदस्यों के बारे में पता कर लिया था, उनकी फोटोज भी देख ली थी, जिसके कारण वह कोई गलती ना करे। रुद्र अपने कपड़े बदलता है और घर पर किसी को बिना बताए घर से निकल जाता है। रुद्र अपने घर पहुंचता है। रुद्र ने मास्क और आंखों पर सनग्लासेस लगा रखे थे ताकि उसका चेहरा किसी को ना दिखे। रुद्र अपने घर के पास जाकर थोड़ी दूर रुक जाता है। रुद्र कहता है, मैं आपके इतने पास हूं लेकिन आपसे मिल नहीं सकता। घर के अंदर से रुद्र के पिता घर के गार्डन में कुछ सामान लेकर आते हैं। उस सामान को गार्डन में पटक देते हैं। रुद्र देखता है वहां पर पहले से कुछ सामान पड़ा था। रुद्र के ये जानने के लिए वहां क्या हो रहा है दरवाजे के करीब चला जाता है। जैसे ही रुद्र सामान को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है वह उसी का सामान है जिस पर उसके पापा केरोसिन का तेल डाल रहे थे। ये देखकर रुद्र हैरान हो जाता है, पापा मेरा सारा सामान क्यों जला रहे हैं। घर में से रुद्र की बड़ी बहन जिया बाहर आती है। पापा ऐसा मत कीजिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। रुद्र आपका बेटा था, अचानक से आप रुद्र से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। आप पूरे घर से उसकी हर एक याद को खत्म कर देना चाहते हैं। वह भी हमारे बीच में भी नहीं है और अब आप उसकी यादों को भी हमारे घर में नहीं रहने देना चाहते हैं। रुद्र की माँ रो रही थी। जिया कहती है, पापा रुद्र ने कुछ गलत नहीं किया था, वह बस उससे प्यार करता था। पापा प्यार किसी से भी हो सकता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। रुद्र का भाई शिवम कहता है, लड़के से प्यार, वह भी अपने ही बचपन के दोस्त से। तुम जानती हो जब रुद्र आरव को किस कर रहा था, उसकी वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है। उसकी वजह से हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। हम किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे। लेकिन वो मर चुका है। जो इंसान मर चुका है, आप उसके लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले अब एपिसोड में आगे।
रुद्र अपने घर पर अपने वालों का इस तरह का बर्ताव देखकर हैरान हो जाता है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था उसके पिता जो आज तक उस पर गर्व करते थे वह आज खुद उसकी चीजों को जला रहे थे। रुद्र अपने भाई के मुंह से ये सुनकर हैरान था कि उसकी और आरव की वीडियो इंटरनेट पर है। रुद्र सोच रहा था उसने आज तक अपने और आरव के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। उसने अपनी बड़ी बहन के अलावा आज तक कभी किसी को आरव के बारे में नहीं बताया था और अचानक आज रुद्र की और आरव की वीडियो कहाँ से आ गई। रुद्र सोच रहा था जब मैंने आरव को किस की थी तो वहां पर कोई नहीं था, मेरे और आरव के अलावा कोई नहीं, तो हम दोनों की वीडियो किसने बनाई होगी और मेरे मरने के बाद इंटरनेट पर इस तरह से वीडियो को वायरल करने का मतलब क्या है। मेरे मरने के बाद भी कौन मेरी बदनामी करना चाहता है, आखिर उसे ये सब करके मिलेगा क्या। रुद्र कहता है अगर मेरे घर में ये हाल है तो आरव के साथ क्या हुआ होगा, वह कैसा होगा, उसकी फैमिली ने उसके साथ क्या किया होगा। रुद्र भागकर आरव के घर पर जाता है। आरव उसके पड़ोस में ही रहता था। रुद्र आरव के घर पहुंचता है लेकिन उसकी डोर बेल बजाने की हिम्मत नहीं होती है। काफी हिम्मत के बाद में डोर बेल बजाता है। अंदर से कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है लेकिन सामने आरव की मां की जगह कोई औरत होती है। रुद्र कहता है सिंह फैमिली कहाँ है और आप कौन है, यहाँ क्या कर रही है। यह मेरा ही घर है, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ। और रही सिंह फैमिली की बात, उन्होंने हमें ये घर हमें बेच दिया है, वह शहर को छोड़कर चले गए, कहाँ गए मुझे नहीं पता। तुम कौन हो, तुम उनके बारे में क्या जानना चाहते हो, तुम उनके रिश्तेदार हो, मैं उनका कुछ नहीं हूँ। रुद्र कुछ कहे बिना ही वहां से निकल जाता है। रुद्र अपने आप से कह रहा था आरव कहाँ हो तुम, मुझे माफ करो दो, मेरी वजह से तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा होगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम कहाँ हो, अभी मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आरव तुम जहाँ भी हो ठीक रहना, मेरा तुम्हारी जिंदगी में रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे बिना खुश रहोगे। रुद्र क्यारा के घर पर आ जाता है और अपने आप को रूम में बंद कर लेता है। सविता के बार बार बुलाने पर भी रूम से बाहर नहीं आता है, सर दर्द का बहाना बना लेता है। रुद्र के दिमाग में अपने पिता का गुस्सा वाला चेहरा नजर आ रहा था, उसके दिमाग में बार बार अपने परिवार और आरव का ख्याल आ रहा था। रुद्र पूरे दिन क्यारा के रूम में ही रहता है। अगली सुबह होते ही रुद्र ने अपने आप से वादा किया कि वह आज के बाद रुद्र की जिंदगी को भूल जाएगा, रुद्र से जुड़े लोगों से कभी नहीं मिलेगा और क्यारा के रूप में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। वह अपने सभी सपने पूरे करेगा जो वह रुद्र रहकर नहीं कर पाया था। संडे मॉर्निंग, हर संडे को पूरा कश्यप परिवार साथ में लंच करता था। यह नियम राज ने बनाया था ताकि वह ये जान सके कि उसके परिवार के सदस्यों की जिंदगी में क्या चल रहा है। बाकी पूरे हफ्ते सभी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे। क्यारा अपने कमरे से बाहर नीचे हॉल में आती है जहां सभी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर लंच करने के लिए बैठे थे। रुद्र को नहीं पता था, वह सब उसी का इंतजार कर रहे थे। उसने पूरी फैमिली को पहली बार साथ में देखा था। क्यारा एक बार सबको देखती है और आदित्य के पास पड़ी हुई खाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। आदित्य कहता है टाइम क्या हो रहा है, आपको कुछ पता है, सब आपका लंच के लिए इंतजार कर रहे थे फिर भी आप लेट आए हैं। रुद्र को यह नहीं पता था लेकिन वह ये कह नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा मुझे माफ करना, वह मेरी आंख लेट खुली इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। वैसे आप सब ठीक है, क्या चल रहा है आजकल। क्यारा के इतना कहते ही सभी क्यारा की ओर देखने लगते। सभी का ऐसा रिएक्शन देखकर क्यारा कहती है क्या हुआ, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, या फिर मैंने कुछ गलत कहा है। मायरा कहती है क्यारा दी आपने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन आपने आज पहली बार डाइनिंग टेबल पर कुछ कहा है, वह भी आप सबका हाल पूछ रही है। आप तो बस अपनी दुनिया में रहती है, आपको कभी भी किसी की फिक्र नहीं होती है। क्यारा मायरा की बात पर हल्की सी स्माइल देती है। रुद्र अपने मन में कहता है ये लड़की क्या अपने परिवार से बात भी नहीं करती है। राज क्यारा से कहता है अब आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं। हाँ मैं पहले से बेहतर हूँ, तो आप कल से कॉलेज जा सकती है, वैसे भी आपकी काफी पढ़ाई छूट चुकी है। क्यारा कुछ नहीं कहती और हाँ में अपना सर हिला देती है। श्रेया कहती है हमें कॉलेज से याद आया क्यारा तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट कैसा रिजल्ट, अभी तक मुझे ये पता नहीं है। क्यारा पढ़ाई क्या करती थी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे रिजल्ट क्या रहा, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें बताया। रुद्र अपने मन में ही कह रहा था मुझे ये तो नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, लेकिन नंबर अच्छे ही आए होंगे। राज कहता है आप बता दीजिए, ये हॉस्पिटल में थी तो इन्हें नहीं पता होगा। जैसा दादाजी आप कहें। क्यारा तुम सेकंड सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट में भी फेल हो गई हो। ये सुनते ही रुद्र के गले में खाना अटक जाता है। और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे
श्रेया ने सबके सामने क्यारा का रिजल्ट बता दिया था और जैसे ही रूथ को पता चलता है क्यारा 4 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, यह सुनते ही क्यारा के मुंह में खाना अटक जाता है। क्यारा की माँ कहती है क्यारा जल्दी से पानी पियो। श्रेया कहती है क्या हुआ क्यारा, तुम्हें क्या इसकी उम्मीद नहीं की थी? क्यारा तुम्हें पता होना चाहिए था तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है, तुम जैसा पेपर करोगी वैसे ही तुम्हारे नंबर आएंगे, इसमें इतनी हैरान होने की क्या जरूरत है? राज क्यारा की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? आपने तो फेल होना अपनी आदत बना ली है, आप अपनी बहन से कुछ सीखती क्यों नहीं है? श्रेया फाइनल सेमेस्टर में है और श्रेया आदित्य के साथ काम भी कर रही है, मुझे लगा था आप अपने पिता की तरह काबिल बनेंगी, लेकिन आपसे उम्मीद करना ही बेकार है। आदित्य कहता है डैड रहने दीजिए, थोड़े समय पहले ही क्यारा के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उन्हें पहले उससे बाहर निकलने दीजिए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। विनीत कहता है हाँ भैया सही कह रहे हैं श्रेया, आपको अभी रिजल्ट की बात करना जरूरी था, क्या आप शांति से खाना नहीं खा सकती है? मोहित कहता है डैड श्रेया दी की इसमें क्या गलती है, उन्होंने वही कहा जो सच था, क्यारा सिर्फ अपने आप में मस्त रहती है, उसे अपनी पढ़ाई की कोई परवाह नहीं है। क्यारा और मैं एक ही क्लास में थे, फिर भी आज देखो क्यारा मुझसे 2 साल पीछे रह गई है। राज की पत्नी सावित्री कहती है बहुत हो गया, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं आप सब कुछ भी बोलते रहेंगे, आपने सुना नहीं आदित्य ने अभी क्या कहा था? फिर भी आप समझ नहीं रहे, उन्हें कुछ समय दीजिए, क्यारा को क्या करना है क्या नहीं करना है किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरी पोती की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, अब दोबारा क्यारा को कोई कुछ नहीं कहेगा। सावित्री क्यारा से कहती है क्यारा आप कल से कॉलेज चली जाना और कल से रोज मोहित आपके साथ जाएगा, आप उसके साथ जाएंगी और उन्हीं के साथ आएंगी। मोहित कहता है दादी माँ आपने तो पूछा ही नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ क्या? हमने कह दिया मतलब कह दिया। क्यारा अपना सर हाँ हिला देती है। क्यारा अपनी चेयर से उठती है और कहती है मेरा खाना हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रूथ रूम में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है, फिर जोर से बोलता है फेल। क्यारा 4 सब्जेक्ट में फेल कैसे हो सकती है? क्यारा तुम पढ़ाई में इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? रूथ बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट था, अपनी क्लास का टॉपर था, वह मिडिल क्लास फैमिली से था, उसकी पढ़ाई स्कॉलरशिप के कारण ही कंप्लीट हुई थी, उसे विदेश में भी पढ़ाई करने का मौका स्कॉलरशिप के कारण ही मिला था। रूथ ने अपनी पढ़ाई बैचलर इन एंटरटेनमेंट बिजनेस और अपनी MBA कंप्लीट की थी, जिसके कारण उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज था। क्यारा और रुद्र की पढ़ाई एक ही थी, इन दोनों में फर्क बस इतना था, रुद्र ने अपनी पसंद से यह पढ़ाई की थी जबकि क्यारा ने अपने पिता के कहने पर इसे चुना था, जिसके कारण क्यारा फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में फेल हो गई थी। आदित्य चाहता था कि क्रिएटिव आर्ट को आगे उसकी बेटी उसे आगे संभाले, लेकिन क्यारा के पहले रिजल्ट ने ही आदित्य ये को है विश्वास दिला दिया था कि क्यारा इस काबिल नहीं है, इसलिए आदित्य ने क्यारा से उम्मीद रखना छोड़ दी थी। जबकि विनीत भी अपनी बेटी को CEO बनाना चाहता था, क्योंकि मोहित को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यारा को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। क्यारा का फोन वाइब्रेट होता है, उसमें श्रेया ने क्यारा को उसके मार्कशीट भेजी थी, जिसमें क्यारा जिन सब्जेक्ट में फेल हो गई थी उन सब्जेक्ट के नंबर देखकर रुद्र हैरान था, क्योंकि क्यारा के सारे सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर भी पासिंग मार्क्स नहीं थे। रुद्र कहता है मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना बुरा रिजल्ट किसी का नहीं देखा, ये कॉलेज में करती क्या थी? नहीं भगवान, मैंने किसके लिए अपनी जान गंवा दी। जब रुद्र ने क्यारा के सब्जेक्ट देखता है तब उसे पता चल जाता है क्यारा वही पढ़ाई कर रही थी जो रुद्र ने कंप्लीट की थी। रुद्र कहता है इसका मतलब ये सब मुझे दोबारा पढ़ना होगा, क्यारा और मेरे समझे एक जैसे ही है, यह मेरे लिए एक अच्छी बात है। क्यारा का ऐसे रिजल्ट देखने के बाद अब मैं समझ सकता हूँ आदित्य कश्यप को अपनी बेटी से क्यों कुछ भी उम्मीद नहीं है, लेकिन अब मुझे पूरी जिंदगी क्यारा के शरीर में रहना है, कश्यप फैमिली के लिए और इस दुनिया के लिए। मैं अब क्यारा हूँ, सबसे पहले मुझे कश्यप फैमिली की नज़रों में अपनी इमेज सुधारनी होगी और मुझे फिर से इसके लिए कॉलेज भी जाना होगा। श्रेया का एक और मैसेज आता है, 2 महीने बाद 3rd सेमेस्टर के एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आती है, थैंक्स माय सिस्टर। पूरे दिन क्यारा के रूम में रहता है, उसके बारे में जानने के लिए उसके पूरे कमरे को चेक करने लगता है। क्यारा की किताबें, लैपटॉप, उसका फोन, उसके दोस्त के कौन थे, सबके बारे में पता लगाता है। रुद्र के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी क्यारा की किताबें ऐसी थी जैसे आज तक किसी ने खोली ही नहीं। क्यारा के फोन में उसके दोस्तों की ज्यादा फोटोज नहीं थी, क्यारा के फोन में एक लड़के की फोटो थी जो कि एक प्राइवेट फोल्डर में थी। रुद्र को लगा शायद ये क्यारा का बॉयफ्रेंड हो सकता है। अगले दिन रुद्र सुबह से क्या पहने इसके लिए कपड़े ढूंढ रहा था, उसे लड़कियों के कपड़े समझ में नहीं आ रहे थे, अधिकतर कपड़े शॉर्ट क्रॉप कपड़े ही थे। उसने कपड़े ढूंढने में 2 घंटे लगा दिए और आखिर में उसने एक व्हाइट टी-शर्ट, ब्लू जीन्स और टी-शर्ट पर ब्लू डेनिम की जैकेट पहनी थी।
रुद्र को हमेशा उसके लंबे बाल परेशान करते थे, इसलिए उसने खुले बालों की जगह पर बालों में रबड़ लगा लिया। रुद्र ने अपना कॉलेज बैग लिया, नीचे चला गया। रुद्र काफी मेहनत के बाद तैयार होकर नीचे आता है। डाइनिंग टेबल मोहित अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। मोहित क्यारा को देखता है और कहता है, हमेशा लेट आने की आदत है तुम्हारी, जल्दी आओ ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, मुझे आज टाइम पर कॉलेज जाना है, तुम्हारी वजह से लेट नहीं होना चाहता। अगर तुम्हें इतना लेट हो रहा था तुम जा सकते थे मेरे लिए बस कार की चाबी टेबल पर रख देते, मैं कार चलाकर आ सकता था, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं थी, मेरा मतलब जा सकती थी। तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ? अगर दादी माँ ने नहीं कहा होता तो मैं कब का चला जाता। और हाँ, तुमने कार चलाना फिर से कब शुरू किया? जहाँ तक मुझे याद है जब तुमने आखिरी बार कार चलाई थी तो तुमने एक लड़के को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण 2 महीने तक उस लड़के को हॉस्पिटल में अपनी टूटी टांग इलाज करवाना पड़ा था और उसके बाद से तुम्हें कार चलाने में डर लगने लगा। तुमने कभी भी कार को हाथ तक नहीं लगाया और अचानक तुम आज कह रही हो तुम कार ले जा सकती हो, वह भी अपने एक्सीडेंट के बाद। तुम जब कोमा में थी तब तुमने कार चलाना क्या फिर से शुरू किया था? रुद्र कहता है, कुछ ऐसा ही। देखो, तुम चलाना चाहती हूँ तो चला सकती हो, लेकिन अभी मेरे साथ चलना होगा क्योंकि दादी माँ ने कहा है, और नहीं आना चाहती हो तो पहले दादी माँ से कहो क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे डांट नहीं सुननी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मतलब चलूंगी। पहले ब्रेकफास्ट कर लो, मैं बाहर तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ। गेट पर बाहर एक व्हाइट स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। कार की विंडो ओपन होती है। कार की ड्राइविंग सीट पर मोहित होता है। तुम खड़ी क्या हो? तुम्हें कार में बैठना नहीं है? क्यारा उस कार को देखकर हैरान थी। वह कहती है, हम इस कार से कॉलेज जाने वाले हैं। हाँ, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे पहली बार देखा है। तुम मेरी कार में कई बार बैठ चुकी हूँ, फिर भी ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? क्यारा अपने मन में कहती है, मुझे इस कार को खरीदने के लिए तो मुझे मेरा घर बेचना होगा, फिर भी मैं इसे खरीद पाऊंगा या नहीं पता नहीं। तुम बैठने वाली हो या नहीं? हाँ, क्यारा आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। कार में शांति का माहौल था, इसलिए क्यारा म्यूजिक ऑन कर देती है। मोहित कहता है, इसे बंद करो। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं हूँ? बस ऐसे ही, आज मूड नहीं है। मोहित कार स्पीड में चला रहा था, लेकिन क्यारा ने मोहित को स्पीड कम करने के लिए नहीं कहा था। क्यारा शांति से बैठी थी। मोहित जब क्यारा को शांत बैठे हुए देखता है तो मोहित क्यारा से कहता है, तुम ठीक हो? क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, तुमने आज मुझे कार की स्पीड कम करने को नहीं कहा, इसलिए। ऐसा क्यों कहूंगी? तुम्हारे हाथ में स्पोर्ट्स कार स्टीयरिंग है और कार की स्पीड तेज ना हो तो स्पोर्ट्स कार चलाने का मजा कभी नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है तुम जिस स्पीड से कार चला रहे हो वो स्पीड इस कार के लिए काफी कम है। क्यारा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहित हैरान था। उसे आज क्यारा बदली बदली लग रही थी क्योंकि क्यारा को उस एक्सीडेंट के बाद से तेज स्पीड से और कार चलाने से डर लगने लगा था। लेकिन आज क्यारा मोहित के साथ शांत बैठी थी। पहले वाली क्यारा कार की स्पीड कम करने के लिए लड़ाई कर चुकी होती और आज क्यारा ने उसे कार की स्पीड बढ़ाने के लिए कहा था। वह एक पल के लिए सिर्फ को देखे जा रहा है। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम आज अलग लग रही हो, लेकिन अच्छा है। क्यारा बातों को घुमाने के लिए कहती है, तुम्हें कार पसंद है क्या? तुम रेसिंग भी करते हो? हाँ, पसंद है, मैं रेस कभी कभी भाग ले लेता हूँ। तुमने कभी किसी रेस को जीती है? हाँ, कई बार। अगर तुम देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें अगली बार ले चलूंगा। हाँ, मैं तुम्हारी रेस देखना चाहूंगा। और तुम लाइफ क्या चाहते हो? क्यारा, हम अभी अलग अलग फैकल्टी में हैं, लेकिन हम दोनों ने 10th तक साथ में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद हम अलग हो गए, लेकिन तुम यह अच्छे से जानती हो मुझे क्या चाहिए। तुम ये भूल कैसे सकती हो? मुझे कार चलाना और कारें बनाना पसंद है, इसलिए मैं अपनी एक कार कंपनी खोलना चाहता हूँ। मेरी पूरी दुनिया कारों के आसपास ही रहती है और तुम ये बात अच्छे से जानती हूँ। हाँ, मुझे याद है। क्यारा और मोहित कॉलेज की पूरे रास्ते में बातें करते जा रहे थे। उन्हें अब सोंगर्स की जरूरत नहीं थी। दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। मोहित क्यारा से कहता है, मैं तुम्हें शाम को पिक कर लूंगा, यही मेरा वेट करना। ठीक है क्यारा हाँ बोलकर जाने लगती है। पीछे से मोहित कहता है, क्यारा, स्कूल से निकलने के बाद तुमने मुझसे बात करना कम कर दिया था, लेकिन आज कितने टाइम बाद तुमने मुझसे पहले की तरह बात की है। आज मुझे स्कूल वाली क्यारा नजर आई है, जो मेरी काफी अच्छी दोस्त थी। प्लीज ऐसे ही रहना। बाय, अपना ध्यान रखना। क्यारा को ये कहकर मोहित वहां से चला जाता है। क्यारा अपने आप से कहती है, इतना भी बुरा नहीं है, मेरी अच्छी बनेगी इससे। रुद्र अपने आप से कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मुझे इस कॉलेज में पढ़ने के लिए एक बार फिर आना पड़ेगा। 4 साल पहले मैंने इसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और आज दोबारा मैं इसी कॉलेज में उसी तरह से खड़ा हूँ जैसे मैं अपने पहले दिन खड़ा था। सब कुछ पहले जैसा है। लाइक और सब्सक्राइब कर ले अब एपिसोड में आगे।
आज फिर से उसी कॉलेज में खड़ा था जिस कॉलेज से उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में रुद्र अपने मास्टर कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड चला गया था। उसके बाद से पहली बार कॉलेज आया था। सब कुछ पहले जैसा देखकर वह खुश था। कोमा से निकलने के बाद पहली बार उसने इतना अच्छा महसूस किया था। इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं था। बिना एंट्रेंस एग्जाम के कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे काफ़ी अमीर होते थे। कॉलेज में ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं थी जिन्होंने पैसों के दम पर एडमिशन लिया था। उन्हें डोनेशन के तौर पर काफ़ी अधिक फीस जमा करानी पड़ती थी। रुद्र ने अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप किया था। इसके अलावा रुद्र अपने बैच का टॉपर भी था। रुद्र और आरव की इस कॉलेज के साथ कई सारी यादें जुड़ी थी। क्यारा एक बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुकी थी और दूसरी बार भी उसके नंबर उतने अच्छे नहीं आए थे जिससे उसका एडमिशन हो सके। इसलिए क्यारा का एडमिशन आदित्य ने डोनेशन के जरिए ही करवाया था, जिसके कारण क्यारा की कॉलेज में और उसकी फैमिली में अच्छी इमेज नहीं थी। रुद्र अपने ख्यालों में था, तब उसके पीछे से आवाज आती है, क्यारा ये तुम हो। उसके सामने दो लड़कियां खड़ी रहती है। रुद्र उन दोनों को पहचान जाता है। रुद्र ने दोनों की कई फोटोज को क्यारा के फोन में उसके साथ देखी थी। क्यारा की पूरी कॉलेज में चित्रा और रिया के अलावा और कोई दोस्त नहीं थी। रिया कहती है, तुम्हें पता है हम तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे, तुमने हमें एक कॉल भी नहीं किया। हमें सिर्फ इतना पता था तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, वो भी इसलिए पता था क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक बार तुम्हारा फोन उठाया था। तुम्हारी माँ ने हमें बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। पता भी है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र थी। अब तुम ठीक हो, बोलो चुप क्यों हो। रिया, तुमने उसे बोलने कह दिया है, तुम चुप होगी तभी तो क्यारा बोलेगी। हाँ तुम बोलो क्यारा। क्यारा कहती है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें वापस कॉलेज में देखकर अच्छा लगा। मुझे लगा था वो सब होने के बाद तुम दोबारा आओगी या नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। चित्रा, अब उसे परेशान कौन कर रहा है, तुम बकवास बंद करो। रिया कहती है, अच्छा ये सब तो ठीक है, मुझे क्यारा से कुछ पूछना है। क्या? क्यारा, जो लड़का तुम्हें अभी छोड़ने आया था उसका नाम मोहित है ना? तुम उसे कैसे जानती हो? मोहित मेरा भाई है, मुझे कॉलेज छोड़ने आया था। रिया कहती है, मोहित तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है मोहित तो श्रेया का भाई है। अगर मोहित तुम्हारा भाई है इसका मतलब तुम श्रेया की बहन हो। हाँ, इसका मतलब। रिया कुछ कह पाती उससे पहले ही चित्रा कहती है, रिया ये टाइम क्यारा से सवाल जवाब करने का नहीं है, जो भी पूछना है वो तुम बाद में ब्रेक में पूछ लेना। अभी हमारा क्लास में जाना ज्यादा जरूरी है। क्यारा, तुम्हारी भी क्लास का टाइम हो गया है, तुम आज काफी टाइम बाद आए हो इसलिए पहले अपनी क्लास ले लो। वैसे भी तुमने थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होने के बाद से एक भी क्लास नहीं ली है और तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था, इसलिए तुम्हारे प्रोफेसर भी तुम पर नाराज होंगे। रिया कहती है, ठीक है क्यारा, अभी हम अपनी क्लास में जाते हैं, लेकिन तुम्हें अब मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। तुम्हारी फैमिली के बारे में भी। इस बार तुम कोई नाटक नहीं करोगी। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। क्यारा, तुम्हारी क्लास आ गई। मेरी क्लास आ गई, तुम मेरे साथ नहीं आ रही। क्यारा, मैनेजमेंट और बिजनेस फैकल्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों तो म्यूजिक स्टूडेंट है। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता नहीं है। हम चलते हैं, 2 घंटे बाद कैंटीन में मिलते हैं। चित्रा कहती है, क्यारा तुम अखिल से दूर रहना, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वह फिर से तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे, हो सके तो उसे इग्नोर करना। अखिल कौन है? रिया कहती है, हाँ इसी तरह हम भी नहीं जानते कौन अखिल। इतना कहकर चित्रा और रिया दोनों क्यारा को वहां छोड़कर चली जाती है। रुद्र अपने आप से कहता है, अब अखिल कौन है? रुद्र क्लास में जाता है, वहां सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। रुद्र अपने मन में कहता है, लगता है क्यारा कॉलेज में और अपने क्लास में काफी ज्यादा पॉपुलर है। रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सबकी नजरों को इग्नोर करके क्लास में सेकंड लाइन की लास्ट वाली बेंच पर बैठ जाता है। क्यारा को वहां बैठा देख सभी क्यारा की ओर देख रहे थे। तभी एक लड़की क्यारा के पास आती है, उससे कहती है, क्यारा यहाँ से उठा, ये तुम्हारी सीट नहीं है, यह अखिल की सीट है, तुम कहीं और बैठ जाओ। क्यारा उस लड़की से कहती है, थैंक्स फॉर योर सजेशन, उठो यहाँ से। क्यारा कहती है, तुमने मुझे सलाह दी, मैंने उसे सुन लिया, इसे मानना है या नहीं मानना ये मेरी मर्जी है, अब अपनी सीट पर जाओ। जब मैं क्लास में आई थी तो मुझे सीट खाली मिली थी, इसलिए मैं इस पर बैठ गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ये सीट किसकी है। क्लास में किसी ने उम्मीद नहीं की थी क्यारा महक को इस तरह से जवाब देगी। क्यारा, पता भी है ना किससे पंगा ले रही हो, लगता है तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दिया। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाती है, यहाँ क्या हो रहा है, सब अभी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। प्रोफेसर के पीछे अखिल और उसके दोस्त भी क्लास में आते हैं।
अखिल क्लास में अपनी सीट की ओर जाता है, लेकिन वहां पर क्यारा को बैठा देखकर वहीं पर रुक जाता है। अखिल कुछ कहना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर को क्लास में देखकर चुप रहता है और क्लास के लास्ट में कोने वाली सीट पर बैठ जाता है, जहां पहले क्यारा बैठती थी। क्लास में सब यही सोच रहे थे कि क्यारा ने पहले कभी भी इतनी हिम्मत नहीं तुला दिखाई थी कि उसने अखिल से पंगा ले लिया था। प्रोफेसर क्लास में लेक्चर दे रही थी, लेकिन रुद्र का ध्यान नहीं था। रुद्र अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जब प्रोफेसर ने क्यारा को इस तरह देखा तो वह क्यारा को खड़ा कर देती है। क्यारा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।